तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन उसके ऊपर करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है क्या, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है क्या, y इज इक्वल टू 129 e to the power 4x plus 351 e to the power minus 4x। ओके, हमको प्रूव करने के लिए बोला है डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। ऐसे अगर याद करोगे सब कोई, तो मैं ये फॉर्मूला दे दिया था लास्ट क्लास, y इज इक्वल टू a e to the power kx सपोज प्लस b e to the power mx। तो हमको यहाँ से एक तो अच्छा से एक तो इक्वेशन मिलता है सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्म में। वो क्या मिलता है, y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस mn इंटू y इज इक्वल टू 0। ये मैं लास्ट क्लास पढ़ाया था कि ऐसे हमको मिलता है, ये अगर गिवन है तो हमको ऐसे मिलता है। ये क्वेश्चन में भी हमको ये नंबर सब देख के घबराना नहीं है। एक्चुअली में 129, 351 ये सब नंबर जो दिया है उसको देख के हमको घबराना नहीं है। वो तो फॉर्म को ही है, ए और बी कुछ भी हो सकता है, किस मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो मिलना चाहिए, यहाँ पे एम और एन का, सॉरी के और एम है ना, यहाँ पे क्या कर दिया हम, यहाँ पे दिस इज के और m था तो mn करके लिख दिया, तो इसको भी mn कर देता हूँ, mn है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n का जगह में 4 है और n का जगह में -4 है, मतलब ये वाला पार्ट तो रहेगा नहीं। y2 माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस m इंटू n, दैट इज 4 इंटू -4 -16 इंटू y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दैट विल मेक इट y2 इज इक्वल टू 16y, जो कि है ऑलरेडी। तो हमको डरने का जरूरत नहीं, ये नंबर देख के, ये नंबर हमको देख के हमको कोई डरने का जरूरत नहीं है, सिंपल वे में हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पे और भी बात अच्छा है कि ये 4 और 4 नंबर दो सेम दिया है, इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चन, जहाँ पे m और n का वैल्यू अलग अलग देगा, न्यूमेरिक वैल्यू अगर अलग अलग देगा तो हमको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो वो भी आसान हो जाएगा। देखते हैं, y1 is equal to 121 into e to the power 4x into 4, e to the power 4x into 4 plus 351 into e to the power minus 4x into minus 4। तो let me keep it, okay 129 है, तो let me write it 129, ठीक है। Okay, alright, this much we are getting। ये 4 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेट इट बी लाइक दैट, जैसे है वैसे रहने देते हैं। बाकी फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं। y2 इज इक्वल टू 129 इंटू ई टू द पावर 4x का हो गया e टू द पावर 4x इंटू 4 वंस अगेन, ओके। और यहाँ पे 4 जो पहले से बाहर था उसको बाहर रहने देते हैं, ठीक है। प्लस दिस इज योर 351 इंटू e टू द पावर -4x का लिख लेते हैं e टू द पावर -4x इंटू -4, और जो -4 पहले से बाहर था उसको बाहर ही रहने देते हैं। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट ना। अब हम जो लिखेंगे अभी आगे क्या, 129 इंटू e टू द पावर 4x, एंड आई कैन सी हियर 4 इंटू 4 16 हो गया, प्लस 351 इंटू e टू द पावर -4x, अगेन -4 इंटू -4 हो गया, -4 का स्क्वायर जो कि अगेन 16 हो गया। तो अगर मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो विल गेट व्हाट, 129 इंटू e टू द पावर 4x प्लस 351 इंटू e टू द पावर -4x। सो डोंट गो विद दीज नंबर्स। ये नंबर्स क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a टू द पावर mx प्लस b टू द पावर nx हमारा फॉर्म है। तो दिस इज योर y, तो हमारा y2 का वैल्यू हो गया 16y।
तो यहाँ पे dy बाई dx का फॉर्म में दिया है, तो हम इसमें y1 ना लिख के dy बाई dx लिख सकते थे, और ये हमारा d स्क्वायर y बाई डी स्क्वायर हो सकता था। दोनों का मतलब तो सेम है। हो गया, पहला सवाल समझ में आ गया सबको। कहने का मतलब है डोंट सी दिस फिगर्स कि 129 351 काफी डिफिकल्ट वैल्यूज दिया है, तो उसमें हमको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। वी नीड नॉट डू एनी कैलकुलेशन, ठीक है ना, डायरेक्ट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू हमको दिया है क्या, log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर दिया है। और मैं पहले ही बता रखा हूं, जब हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ रहे थे चेन रूल में, तो उसमें भी बताया था कि दिस डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तो 1 लिखा है, इट मे बी a स्क्वायर ऑल्सो। और ये खाली डेरिवेटिव के लिए नहीं, इंटीग्रेशन के लिए भी इसका जरूरत पड़ता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव सही ढंग से निकालेंगे तो जानेंगे, तो हम उसका इंटीग्रेशन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। और अब हम निकालेंगे, क्या निकालने के लिए मेरे को बोला है, 1 प्लस x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। मैं इन प्लेस ऑफ डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर y2 लिख लूंगा, और dy बाई ds की जगह में y1 लिख लूंगा। तो समझ जाओ कि बात वही है, थोड़ा छोटा जगह कम करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। तो पहले तो y1 निकालेंगे। y1 हो गया हमारा क्या, पहले ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट इट इज व्हाट फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन। तो आ जाएगा 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब आ गया हमारा लोगारिथम फंक्शन, तो 1 बाय x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1 भी दे सकता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी दे सकता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी दे सकता है, और x स्क्वायर माइनस 1 भी दे सकता है। कोई मतलब नहीं, ये 1 के जगह में कुछ भी कांस्टेंट लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वे में आंसर निकल जाएगा। इनटू, अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे x प्लस इतना का, x का डेरिवेटिव सभी को पता है 1, और उसका डेरिवेटिव सभी को पता है आता है x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। चलो अगर पूरा लिख दूं तो 2x बाय 2 रूट अंडर दिस वन आता है, ये सभी को पता है। अगला वाला स्टेप में हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, रेदर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये वाला चीज ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाता है, तो ये दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं, तो बाकी नीचे बचेगा रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। पहले तो 2 के साथ 2 को कैंसिल कर लेता हूँ। सो y1 इज इक्वल टू 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाय x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। जैसे हायर और डेरिवेटिव के लिए जो कंसेप्ट बताया था मैं, अगर हमको सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना ही है तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई हो जाने का बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा क्या, उसमें देखेंगे डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को तो ये दिखाई दे रहा कि ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये दोनों जो है ना कैंसिल हो गया, बाकी फिर भी नीचे रह गया कुछ, तो जो रह गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाते हैं। तो नीचे हमारा पास रह गया क्या, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे y1 है इज इक्वल टू 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब जो हम सीखे थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का बाद अगर हमारा कहीं पे स्क्वायर रूट जैसा चीज आ जाता है तो उसको हम थोड़ा स्किप करने के लिए, आसानी से लिखने के लिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो ये वाला लाइन में हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलना चाहिए,
इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड अगर हम आ जाते हैं तो इट इज कमिंग व्हाट, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर इसका होल स्क्वायर हो गया 4 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जैसे ही ये मैं इसका होल स्क्वायर कर दिया, आई कैन सी कि ये जो पार्ट जो हमारा है, ये पार्ट हमारा क्या है, y है, ये पार्ट हमारा y है, क्योंकि y को वैल्यू दिया था दिस वन। मैं शुरू से बता चुका हूं कि हम डबल डेरिवेटिव जब निकालते हैं या फिर सक्सेसिव डेरिवेटिव निकालते हैं तो इन दैट केस सबसे अगर कहीं पे हमारा y का वैल्यू आ जाता है तो फटाफट उसके जगह में y डाल देते हैं, ताकि हमारा डेरिवेटिव आगे निकालने में हमको थोड़ा आसानी हो जाए। तो उसके जगह में हम y लिख लेंगे अभी, तो हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके ना, चलो अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव इसका। दिस इंप्लाइज क्या बनेगा, यहाँ पे इंटू का रूल आ रहा है, दिस इंटू दिस। तो रूल बोलता है कि पहला को रखो, चलो रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 1, वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए क्या, 2y1, 2y1, साथ में y1 का डेरिवेटिव भी हो जाएगा जो कि y2 हो गया, प्लस अब हम निकालेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, y1 स्क्वायर कांस्टेंट रह जाएगा, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव नहीं, y1 स्क्वायर कांस्टेंट रह जाएगा ना, हाँ y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारा है क्या 4y, और 4y का डेरिवेटिव होना चाहिए 4y1, so this is 4y1। तो अब हम क्या करेंगे, 2y1 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 2y1 कॉमन ले लिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस 2y1 कॉमन गया तो xy1 रह गया यहाँ पे इज इक्वल टू 4y1। तो 4y1 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया 2y1, तो हमको मिल जाएगा कितना 2। सो फाइनली आंसर हमको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस xy1 इज इक्वल टू 2। आई होप सभी को समझ में आ गया। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। यू कैन सी लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, प्रूव दैट d स्क्वायर बाय ds स्क्वायर माइनस 1 बाय y इंटू dy बाय ds का होल स्क्वायर माइनस y बाय x इज इक्वल टू 0। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, कैसे निकलेगा। पहले तो हम y लेते हैं x टू द पावर x, और इसका अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, और इसका डेरिवेटिव क्यों डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने के बाद हमको मिलेगा क्या, log y इज इक्वल टू x log x। ऑल्दो इसका डेरिवेटिव याद रखना चाहिए, इट इज कमिंग x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x, याद रखना चाहिए यूज करने के लिए। फिलहाल हमको तो दिखाना पड़ेगा। तो log y का हो गया 1 बाय y इंटू dy बाय dx इंटू सॉरी इज इक्वल टू x इंटू log x का 1 बाय x प्लस log x इंटू x का 1। तो यहाँ पे log y का हो गया 1 बाय y इंटू dy बाय dx। राइट हैंड साइड में हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल आ गया, x कांस्टेंट हो गया, log x का 1 बाय x प्लस log x कांस्टेंट हो गया, x का हो गया 1। तो इससे हमारा dy बाय ds का वैल्यू जो निकल के आ गया वो हो जाएगा y, ये y उधर चले गया into 1 plus log x। So this is your value of y, dy by dx। तो अभी y का वैल्यू डाल देते हैं जो है, तो dy by dx is equal to x to the power x into 1 plus log x। तो एक्चुअली क्या हो गया कि बच्चे सबको याद रखना चाहिए
कि अगर हमको dy dx ऑफ x टू द पावर x निकालना है, इट इज बी x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये होता है x टू द पावर x का डेरिवेटिव, ठीक है ना। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, ऑलराइट। चलो अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ओके ना। और डी वाई बाई डी एक्स हमको कितना मिला है, ये वाला पार्ट, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x to the power x into 1 plus log x। अब जैसा हम देख रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर क्या होगा, अभी डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या निकालना है, इसका दोनों का डेरिवेटिव निकालना है ना। ये u हो गया, ये v हो गया, दिस वन इज u, दिस वन इज v। तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, u को रख देते हैं, पहले हम u को रख देते हैं, दैट इज x टू द पावर x को रख देते हैं, log x का डेरिवेटिव हो गया 1 by x प्लस 1 प्लस log x को रख देते हैं। जैसे ही हम 1 प्लस log x को रख दिए तो हमको मिल जाएगा क्या, x टू द पावर x का डेरिवेटिव, और x टू द पावर x का डेरिवेटिव वो है जो हम एक बार निकाले हैं, यहाँ पे दोबारा से पूरा नहीं करने वाले हैं, इसको यूज कर देने वाले हैं। x टू द पावर x इंटू 1 plus log x, ओके। अच्छा, अब ये क्या बनने लगेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स बाय एक्स प्लस, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसके जगह में डाल सकते हैं, या अच्छा इसका वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, 1 बाय एक्स टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ओके। ऐसा करने से हमको क्या फायदा मिलेगा, इसके जगह में हम y लिख सकते हैं, इन दिस प्लेस सेकंड y, इसका वैल्यू जो है हमारा dy बाई dx है, यू कैन सी इसका वैल्यू dy बाई dx है। अभी नहीं आ रहा था इसीलिए हम लोग ऐसे करते, ये x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए x टू द पावर x का भी स्क्वायर और 1 प्लस log x का भी होल स्क्वायर चाहिए। तो x टू द पावर x एक मल्टीप्लाई हो गया, एक डिवाइड हो गया, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा। अभी जितने सारे x टू द पावर x है उस सब का जगह y डाल देते हैं। इन एडिशन टू दैट, ये x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू dy बाई dx डाल देते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर ले आता हूं माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। आगे समझ में सबको, अच्छा इसको और हम क्या कर सकते थे बता रहा हूं, और क्या कर सकते थे, ये y का वैल्यू ना पुट करके y का फॉर्म में रख के भी आगे बढ़ सकते थे, कुछ ऐसा। dy बाई dx तो दिया है इतना, y इंटू 1 प्लस log x, तो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू 1 बाई एक्स हो गया, प्लस y इंटू 1 बाई एक्स हो गया, प्लस 1 प्लस log x इंटू dy बाई dx हो गया। समझ में आया ना सबको। और 1 प्लस log x का वैल्यू यहां से मैं देख सकता हूं, 1 प्लस log x का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये काफी छोटा हो गया है कि नहीं, ये वाला चीज काफी छोटा हो गया। ये कहां से आया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन से मिला। सो दैट इज द रीजन कि हम बोल रहे थे जब हमको y मिल जाएगा ना तो हम फटाक से उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग और क्या गलती की, हमारा y तो मिला था, y का फॉर्म में तो मिल गया था आंसर, फिर हम उसका वैल्यू x टू द पावर s पुट कर दिए, तो क्या हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। आ रहा समझ में सबको? तो इसीलिए हम लोग y का फॉर्म में ही चीज को रख के करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। सो यू कैन सी इसके बाद 1 2 3 लाइन में खत्म हो गया। इसमें और थोड़ा हमको ज्यादा करना पड़ा, साथ में यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ा, ये सारी चीज हमको करना पड़ा। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है, e टू द पावर y is equal to into x plus 1 is equal to 1 है ना। e to the power y into x plus 1 is equal to 1। सवाल ना हम ऐसा तो जो दिया है हम इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं। इस सवाल को आसान कर सकते हैं कैसे, इसको उधर ले लेंगे, ये x plus 1 को उधर ले लेंगे, तो ये इंटू रूल का भी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये नीचे आएगा। लेकिन डिवाइड रूल का भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में कांस्टेंट है, तो 1/x का डेरिवेटिव जैसा ये बन जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन है ना काफी सिंपल हो जाएगा। और भी सिंपल हम कर सकते हैं कैसे, e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 इतना हो गया। अगर मैं log ले लूंगा तो ये log e टू द पावर y log e हो जाएगा, log e का वैल्यू 1 हो गया, इधर आ जाएगा log 1 माइनस दिस वन, log 1 माइनस log दिस वन। log 1 का वैल्यू 0 होता है तो हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो रास्ता हमारा बहुत सारा है क्वेश्चन करने के लिए। हम अगर चाहेंगे तो जो दिया है उसी से स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो हमको अगर दिखाई देगा तो हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई उसको कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने से अगर हमको फायदा मिल जाता है, एक्सप्रेशन थोड़ा इजी हो जाता है, हम क्यों ना सिंप्लीफाई कर लें, है ना। चलो अब इसको मैं निकालता हूं। e टू द पावर y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। अब डेरिवेटिव निकालूंगा, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर y, लिखना तो नहीं चाहिए फिर भी लिख लिया मैं, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x प्लस 1। अच्छा 1/x का डेरिवेटिव कितना है, माइनस 1/x स्क्वायर। तो इस साइड में तो हो गया हमारा -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू हमारा ऑफकोर्स आएगा क्या चीज, x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो तो 1 होता है। इस साइड में हो जाएगा e टू द पावर y का e टू द पावर y रहेगा, साथ में हमारा dy बाई dx आएगा, साथ में हमारा dy बाई dx आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको तो खाली dy बाई dx चाहिए, e टू द पावर y को हटाते हैं, e टू द पावर y का वैल्यू यहाँ पे हमको मिला दिया, ये वाला मिल गया है तो उसको यहाँ पे डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए। तो मिल जाएगा क्या भी हमारा 1/x प्लस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा dy बाई dx का वैल्यू मिल गया -1/x प्लस 1 हो गया। मतलब जैसा का वैसा रह गया, मतलब एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर यही चीज का डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, एक तो माइनस खाली एक्स्ट्रा है और कुछ चेंज नहीं। तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ -1/x प्लस 1। तो माइनस आ गया हमारा बाहर और 1/x प्लस 1 का दोबारा से वही निकलेगा जो यहाँ पे निकला है, -1/x
x प्लस 1 या फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ तक तो निकल दें, अब हमको जो प्रूफ करना है उसका बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? डबल डेरिवेटिव तो निकल गया, तो बोला है क्या है, डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू ले लेते हैं क्योंकि अभी इक्वल्स टू का फॉर्म में है, इक्वल्स टू dy बाय dx का होल स्क्वायर। आई कैन सी इक्वेशन 1 कहाँ है, ये वाला, तो इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो तो है ही, माइनस 2 बार है, नहीं होता भी प्लस होता तो अब हम उसको माइनस सोच सकते हैं, तो -1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ही है, तो -1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही dy बाय dx का होल स्क्वायर है। तो योर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, नहीं, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम एक साइड लेके आ जाएंगे हमारा प्रूफ खत्म हो गया ना, क्लियर? तो ये सब क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि कुछ कुछ क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं ताकि वो आसान हो जाएगा। इसको ऐसे लेके भी कर सकते हैं, इसका आगे में हम लॉग लेके भी कर सकते हैं। अगर लॉग ले लेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग माइनस ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, लॉग माइनस लॉग x प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट अंडर 3x प्लस 2, और हमको ये वाला पार्ट प्रूव करने के लिए बोला है, y डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस dy बाय ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है पिछला क्वेश्चन जैसा, प्रूफ में तो ऐसे ही दिया है, एक तो y का लिए एक्स्ट्रा दिया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को क्या हम डायरेक्ट करेंगे या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोई गुंजाइश है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, या फिर ये काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। लॉग नहीं, लॉग क्यों लेंगे, और क्या हो सकता है, स्क्वायरिंग। लॉग लिया जा सकता है, ले सकते हो, लेकिन हर समय हर जगह में लॉग लेके हम, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट था इस लेवल के, यहाँ पे लॉग लेंगे तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लॉग 3x प्लस 2 टू द पावर हाफ हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग और हो जाएगा। लॉग लेंगे तो ले सकते हैं, लेके कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन लॉग लेने से होगा नहीं, हो तो जाएगा, लेकिन हम ये क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन के लिए मेरा जो दिखाई दे रहा है कि खाली स्क्वायर करने से काफी सिंपल हो जाएगा। लॉग लेने से फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, यहाँ पे लॉग y आएगा, ऑल्दो कितना देर कर चुके हैं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, log y का 1/y dx, बट वो मतलब वो सुनना नहीं चाहते हम लोग ज्यादा। हम लोग इसमें क्या सुनना चाहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करने से ये थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि रूट ओवर हट जाता है, तो स्क्वायरिंग करेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, बट नॉट द ओनली मेथड, लेट मी टेल यू, नॉट द ओनली मेथड, बिना स्क्वायर किए भी हम कर सकते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हैं, या फिर जैसा का तैसा है उसे में कर सकते हैं। इतना सारा क्वेश्चन किए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारा फर्ज बनता है कि क्वेश्चन जो दिया है उसको हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं होगा तो मजबूरी में हमको करना पड़ेगा जैसे का ऐसा। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेना बेटर होता है। कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा होता है, इसका पिछला क्वेश्चन इम्प्लिसिट जैसा है, लेकिन हम आराम से उसको एक्सप्लिसिट कर सकते हैं और वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, मतलब डेरिवेटिव उसका इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। इसका भी रूट ओवर हट जाएगा तो आराम से डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो अभी y स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता है क्या, 2y इंटू dy बाई dx होता है, ये सबको पता है, इज इक्वल टू 3x का 3 और 2 का 0। तो ये हो गया पहले डेरिवेटिव। अब दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, जब दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा क्या, 2 इंटू, अच्छा ये 2 को भी उधर ले लेते हैं ना, 2 को भी इधर ले लेते हैं, क्यों रखेंगे 2 को इधर, y इंटू dy बाई dx
इज इक्वल टू 3/2। ये तो जाके कांस्टेंट ही हो रहा है, 2 उधर जाके कांस्टेंट ही बन रहा है ना। जब कांस्टेंट बनेगा तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया भर का चीज इस पर लेके आ जाओ अगर कांस्टेंट है तो, क्योंकि उनका डेरिवेटिव तो 0 होना है। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज आ नहीं रहा है उसमें। सो यू गेट दिस वन। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे और क्या है, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया फर्स्ट रख दिए, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस dy बाई डी एक्स, ये सेकेंड रख लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारा क्या है, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया हमारा आंसर तक ही हम पहुंच गए। ये लिखते ही हम आंसर तक पहुंच गए, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ ना, सभी को समझ में आ रहा है ना ठीक ठाक? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है। हमको दिया क्या है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। देन प्रूव दैट x डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये x इज इक्वल टू इतना दिया है, y इज इक्वल टू इतना दिया है। तो इस फंक्शन को हम क्या फंक्शन बोलते हैं? पैरामीट्रिक। हाँ, पैरामीट्रिक में याद होगा सबको, पैरामीट्रिक में जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे तो हमको डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा का भी जरूरत पड़ता था बाद में। चलो इसको निकालते हैं। हमको दिया क्या है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फिर डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया माइनस साइन थीटा। अब y लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा दिया है। तो फिर हमारा dy बाई डी थीटा मस्ट बी 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। एनीवन फेसिंग प्रॉब्लम में जो डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा में डायरेक्ट लिख लिया। किसी को प्रॉब्लम है? सारे को समझ में आ रहा है ना? कुछ चीज काफी सिंपल चीज है, उसको हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना। तो ये हो गया, x हो गया dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा दोनों निकल गया। अब फिर dy बाई dx निकाल लेते हैं। सो dy बाई dx हमारा क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा। ये आ गया, और इसको हम कैंसिल करके लिख सकते हैं -3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये हमारा मिल गया -3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि किसका वैल्यू है, dy बाई dx का वैल्यू। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, चलो ये -3 को मैं बाहर निकालता हूं। अब हमको मिला किसका डेरिवेटिव, sin थीटा इंटू कॉस थीटा का। तो मैं sin थीटा को रख लिया कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, नहीं विद रेस्पेक्ट टू x। हम तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो cos थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या मिलता है, d by dx of cos theta. What is it? -9 theta.
माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू, अभी कॉस थीटा को रख लिए कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव निकलेगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, हमको इतना मिल गया। ठीक है, अब चलो वैल्यू डाल देते हैं। ये जो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू डाल देते हैं। डी थीटा बाई डी एक्स हमारा है कितना, इसका रेसिप्रोकल डी थीटा बाई डी एक्स हो गया हमारा माइनस वन बाय साइन थीटा, माइनस वन बाय साइन थीटा। तो लेट अस राइट दैट। ये माइनस 3 बाहर है, अभी ब्रैकेट का अंदर लिख रहा हूं मैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस वन बाय साइन थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस वन बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस वन बाय साइन थीटा। सो ये हमको कितना देगा अभी देखते हैं, इज इक्वल टू -3 बाहर है, ब्रैकेट का अंदर हमारा हो गया साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर ना? सो ये हमको मिल गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमको मिला डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना है। ये दोनों हमारा मिल गया। अब हमको जो दिया है प्रूफ करने के लिए, लेट अस सी कि हमको वो चीज कैसे मिलेगा। LHS लेते हैं उसका। LHS है हमारा कितना, LHS हो गया हमारा y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का वैल्यू साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा लिखते हैं इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, बाहर में रख के माइनस -3 साइन थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। सही लिखा ना यहां तक? ये y इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अभी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, ये 9 हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब ये तो हम पुट कर लिए वैल्यू। अब हमारा जो एम रहेगा यहां तक कैसे पहुंचेंगे उसका बारे में सोचेंगे, यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। चलो सबसे पहले ये साइन क्यूब थीटा को तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होगा। ये प्लस वाला मैं पहले लिखता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा, क्या है ना इसे, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा बनेगा क्या, 9 प्लस 3 हो गया कितना, 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा। इतना हो गया। प्रूफ में हमको बोला है 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर रहना चाहिए, रख लेते हैं कॉमन लेके, 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो करीब करीब हम पहुंच गए और एक लाइन के बाद हमारा प्रूफ हो जाना चाहिए। 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया है,
यहाँ पे दिया है 5 cos स्क्वायर थीटा साथ में 1, मतलब ये sin स्क्वायर थीटा का जरूरत हमको नहीं है, तो sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो अगर sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, बाहर है, बाकी ब्रैकेट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sin cos स्क्वायर थीटा, या फिर हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं उसको। ओके, ये ब्रैकेट दे देता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो दिस इज फॉर sin स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सो हमको फाइनल आंसर मिल गया 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके ना? चलो, तो अगला सवाल फिर से हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन का ऊपर है। dy बाई dx डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हम निकाल देंगे, लेकिन हमको प्रूव जो करना है इन टर्म्स ऑफ y करना है। डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी टू द पावर 4 बाय ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, मतलब ये तो पक्का बात है कि dy बाई dx या फिर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ थीटा ही निकलेगा, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा का टर्म में निकलता है। एट द एंड हमको थीटा को एलिमिनेट करना है और थीटा का जगह में y और x को भरना है, x भी तो नहीं है तो y का टर्म में भरना है, मतलब इस चीज का तो यूज होगा पक्का, जो फाइनल लाइन लिखने वाले हैं उसमें इस चीज का यूज होगा। y इज इक्वल टू बी टेन थीटा है, तो इसमें से टेन थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या हमारा y बाई बी, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो लिखते हैं। x इज इक्वल टू दिया है a sec थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा, और y दिया है बी टेन थीटा। तो ये दोनों देख के मेरे को पता चल रहा है कि dy बाई dx भी मिल जाएगा, dx बाई डी थीटा। कोई तो केमती करबे तो किछि देखौनी तो किछि हां हां तो मोटे तो किछि देखौनी किछि आसुनी after bar हाँ ठीक। ओके, देखो आगे x इज इक्वल टू a sec थीटा, b इज इक्वल सॉरी y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा। ये तो हो गया dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या हो जा रहा है, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा हो गया। पैरामीट्रिक फंक्शन का निकालने के लिए हमको dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा निकालना पड़ता है, निकाल लिए। अब चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो मिल जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a sec थीटा इंटू tan थीटा, a sec थीटा इंटू tan थीटा। तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, b बाई a बन रहा है और sec थीटा बाय tan थीटा। b by a, then we will be left with sec theta by tan theta.
लेकिन जब हम sec थीटा बाय tan थीटा करते हैं ना, वो क्या हो जाता है फाइनली, sec थीटा होता है 1 बाय cos थीटा, है ना, और tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो कैंसिल होके हमारा 1 बाय sin थीटा बचता है जो कि cosec थीटा होता है। तो इट विल बी b बाय a इनटू cosec थीटा। आई होप सभी को समझ में आ गया dy बाय dx। ये वाला, हाँ ये वाला पार्ट में डायरेक्ट कर दिया, ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट है, सबको पता है कि cos थीटा को सॉरी sec थीटा को 1 बाय cos थीटा हम लिख सकते हैं और tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा, तो वो क्या cosec थीटा। चलो अभी तक हम dy बाय dx निकाले हैं, अभी हम निकालते हैं d स्क्वायर बाय ds स्क्वायर। Therefore d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर is equal to d by dx of b by a cosec theta, b by a into cosec theta, so that will make it b by a cosec theta का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए, माइनस cosec theta into cot theta होता है, Yes. माइनस cosec theta into cot theta होता है, लेकिन हम निकाल ले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अभी तो थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मिला, फिर इनटू होना चाहिए क्या, d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx। अब ये d थीटा का वैल्यू जो है ना, d थीटा का वैल्यू जो है वो है कितना, d थीटा बाय dx का वैल्यू यहां से निकालेंगे, उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a sec थीटा into tan थीटा है, अभी 1 by a sec थीटा into tan थीटा हो जाएगा। So we are getting something like this is equal to, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस b by a into, ये हो जाएगा cosec थीटा into cot थीटा, cosec थीटा into cot थीटा, डिवाइड बाय, नीचे देखते हैं कितना बनता है, नीचे हमारा a sec थीटा into tan थीटा आएगा, a sec थीटा into tan थीटा आएगा। सभी को समझ में आ गया ना यहाँ तक? Yes, sir. अब जो हमारा काम है कि ये चीज को सब इतना साइन cos tan cot सारे में ना रख के tan में रखेंगे और sin में रखेंगे, sec में रखेंगे, sec में तो है यहाँ पे, है ना, नहीं tan में खाली रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको जो प्रूफ में दिया है इसमें x का टर्म में नहीं है, वो खाली y का टर्म में है, तो हम इसको tan में खाली रखेंगे। तो ये cosec को लिख देते हैं 1 by sin थीटा, sec को लिख देते हैं 1 by cos थीटा। सो इट इज माइनस b by a स्क्वायर, चलो इसको मैं अलग रख दिया, माइनस b by a स्क्वायर, देन फॉर cosec थीटा लेट मी राइट 1 by sin थीटा, एंड फॉर sec थीटा लेट मी राइट इट 1 by cos थीटा, इनटू हमारा क्या बच गया, cot थीटा को नीचे ले आता हूं, cot थीटा को नीचे ले आता हूं तो आ जाएगा tan थीटा, तो 1 by tan थीटा बाय नीचे हमारा tan थीटा। ओके, अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये cos थीटा चले जाएगा ऊपर, मतलब हो जाएगा माइनस b by a, ये cos थीटा ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, cot थीटा इनटू 1 by tan थीटा, या फिर 1 by tan स्क्वायर थीटा कर लेंगे, ये आप फिर डायरेक्ट सारी चीज कर लेते हैं ना, बता देता हूँ सारी चीज क्या होता है। ये ऊपर चले जाएगा cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा विल बी 1 by tan थीटा, तो 1 by tan थीटा 1 by tan थीटा 1 by tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, 1 by tan क्यूब थीटा, चेक कर लोगे हो जाएगा। अभी tan क्यूब थीटा का वैल्यू हमको पुट करना है, tan थीटा का वैल्यू y by b हो जाएगा, लेट मी पुट दैट इज इक्वल टू माइनस b by a स्क्वायर इनटू 1 by y by b का होल क्यूब एज y इज इक्वल टू b tan थीटा। अब ये b क्यूब ऊपर चले जाएगा, b क्यूब ऊपर चले जाएगा तो b इंटू बी क्यूब, b टू द पावर 4 हो गया, माइनस b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू y क्यूब। आया समझ में?
Yes. ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है इन द सेंस क्या, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेशन जो निकालने के लिए बोला है 1 प्लस dy बाई डी एस का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अगर मैं इसको डायरेक्ट करने लगूंगा तो काफी दूर पहुंचेगा ये चीज, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग मेथड में करते हैं। किसी को पता है कि ये कौन सा चीज का इक्वेशन हो सकता है? सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, वेरी गुड। अब जो सर्कल का इक्वेशन होता है ना, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन भी होता है। सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन भी होता है, और सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है क्या? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्या होता है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, अगर सेंटर 0 0 है तो। लेकिन अगर सेंटर h के है तो यह हो जाता है x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। या फिर हम सीधा ऐसे सोच लेंगे, जो दिया है x के जगह में उसको x मान लेते हैं। लेट x माइनस a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मान लेते हैं, y माइनस b इज इक्वल टू आर साइन थीटा मान लेते हैं। ये सर्कल का इक्वेशन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब हम इसको पैरामीट्रिक बना सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? पैरामीट्रिक बना सकते हैं। तो उसमें से हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो, x का वैल्यू मिलेगा a प्लस आर कॉस थीटा, और y का वैल्यू मिलेगा b प्लस आर साइन थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहां से हम निकालते हैं ना dy बाई dx, तो dy नहीं dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, ये पैरामीट्रिक में बना दिया। पहले क्वेश्चन पैरामीट्रिक में नहीं था। ये कौन सा फंक्शन का फॉर्म में था क्वेश्चन, जरा बताओगे जल्दी से? क्वेश्चन जो दिया था हमको पहले, जो स्टेटमेंट दिया था या फिर इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन कौन सा फॉर्म में था? फंक्शन कौन सा फंक्शन? इम्प्लिसिट था। वेरी गुड। सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन था, और इम्प्लिसिट को हम लोग क्या कर रहे हैं? पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर दिए। ओके, तो dx बाई डी थीटा हो गया, a का डेरिवेटिव 0, r cos थीटा का हो गया माइनस r sin थीटा। ऐसे ही यहां से हम निकाल सकते हैं dy बाई डी थीटा, निकल जाएगा r cos थीटा। सो दिस इज dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, ये दोनों में निकल गया। फिर dy बाई dx से निकल जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू r cos थीटा बाय माइनस r sin थीटा। मिल गया क्या? cot थीटा, सॉरी माइनस cot थीटा। आया ना सबको समझ में? Yes. सो dy बाई dx हो गया माइनस cot थीटा। अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव भी आसान हो गया। दिस इंप्लाइज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। हमारे लिए थोड़ा ज्यादा कम है, इसलिए मैं एडजस्ट करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाकी तुम सब जो लिखोगे नीचे ही लिखना है ना। इसका डबल डेरिवेटिव माइनस cot थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक फ्लो में बता दो कितना है? cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस cot थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बताना है। मतलब मैं ये पूछ रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ माइनस cot थीटा, व्हाट इज इट? सुनाई नहीं दे रहा है? Yes, sir. आप तो बताओ।
पूरा पूरा बताओ, एक फ्लो में पूरा बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा, कोसेक स्क्वायर डी थीटा बाई dx। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, अभी तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्यों? कॉट थीटा का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन वहां पे माइनस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वहां पे माइनस कॉट थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कहां पे मिलेगा? यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा दिया है, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय माइनस आर साइन थीटा। तो पुट करते हैं, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय माइनस आर साइन थीटा। ओके ना? सो दैट विल मेक इट व्हाट? ये कितना बन जाएगा? ये इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर इंटू कोसेक क्यूब थीटा। बताओ ना, सभी को समझ में आ गया? Yes. अब ये जो चीज है निकालने के, हाँ ठीक है, अब ये जो चीज हमको निकालने के लिए दिया है उसका वैल्यू निकालते हैं। ओके, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मॉड इज इक्वल 1 प्लस ये जो दिया है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स देखो हमको मिला है माइनस कॉट थीटा, dy बाई डी एक्स मिला है माइनस कॉट थीटा, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, तो टू द पावर 3/2 दिया है, तो लिख लिया डिवाइड बाय। देखो कितना डेंजरस दिखाई दे रहा था, लेकिन आराम से बन रहा है। डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस 1 बाय आर इंटू क्या है? कोसेक क्यूब थीटा। आंसर इन टर्म्स ऑफ सी दिया है ना, ऑल दिस सीज आर आर, है ना? जितना सारा सी दिया है सारे आर हो गया, ये हो गया हमारा आर। दिस इज आर, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा R4 और वो हो गया हमारा 0। आई होप दिखाई दिया आंसर पूरा सबको। इज इक्वल टू ये अभी कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 कोसेक क्यूब थीटा हो गया इनटू माइनस आर बाय कोसेक क्यूब थीटा, मॉड है तो इज इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, आर हमारा रेडियस था, रेडियस आ गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? Yes. चलो अगला सवाल देखते हैं। y दिया है इतना, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर निकालने के लिए बोला है। लेट मी राइट y अगेन। y इज इक्वल टू tan इनवर्स log e x टू द पावर -2 by log e x square plus tan inverse 3 plus 2 log x by 1 minus 6 log x। कभी कभी ना जनरली हमको मिलता, कभी कभी हमको मिलता क्या है, क्वेश्चन बहुत डेंजर दिखता है लेकिन उसका सॉल्यूशन इतना डेंजर नहीं होता, सॉल्यूशन काफी आसान होता है अगर हम उसमें ट्रिक को ठीक से पहचान पाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा ट्रिक है। ये तो देखने से सबको पता चल रहा है कि नहीं, वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट देखने से पता चल रहा है क्योंकि tan इनवर्स में है तो हमको Yes, sir. हाँ, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा जरा बताओ। Tan inverse 3 minus tan inverse 2 minus. नहीं, माइनस नहीं होगा, ऊपर में प्लस है ना, ऊपर में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। मतलब ये वाला पार्ट हमको समझ में आ गया कि ये वाला ऐसे हो रहा है, तो ये भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए, ये भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। तो जब मैं देखता हूँ log e x स्क्वायर, तो मेरे को याद आना चाहिए कि ये log e प्लस log x स्क्वायर हो सकता है ना। log e x स्क्वायर becomes log e प्लस log x स्क्वायर होना चाहिए। log e का वैल्यू हम सबको पता है कि 1 होता है, और log x जो हो गया, x स्क्वायर जो हो गया, दैट इज 2 log x हो गया। तो log e x स्क्वायर का वैल्यू तो ये होना चाहिए, log e x स्क्वायर का वैल्यू इतना होना चाहिए, और log e x टू द पावर माइनस 2 का वैल्यू, e x टू द पावर माइनस 2 का वैल्यू होना चाहिए log e प्लस log e x टू द पावर माइनस 2, x टू द पावर माइनस 2। और फिर से वही सेम टाइप का ये आना चाहिए क्या, कि यहाँ पे हमारा 1 आ गया माइनस 2 log x। तो ये चीज जो हम देख रहे हैं ये हिडन था वहां पे, जो कि हमको ढूंढना था। अगर ये चीज हमको समझ में आ गया तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, फिर फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इतना डेंजर तो दिखाई दे रहा, एक लाइन के बाद पूरा सिंपली हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। तो वहां पे मैं सिंप्लीफिकेशन लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स 1 माइनस 2 log x बाय 1 प्लस 2 log x, ये बन गया, प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x बाय 1 माइनस 3 इंटू 2 log x। अभी तक हम डेरिवेटिव निकाले ही नहीं है। इनवर्स फंक्शन होता है जब भी हम देखते हैं कि वो फंक्शन कहीं पे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्या, अगर सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसको करेंगे। इनवर्स भी होता है, ट्रिगोनोमेट्री भी होता है, हम देखते हैं कि अगर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसको ऐसे करके फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ab हो गया, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 log x, और वो बन गया हमारा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x। अब ऐसे करते ही ये फंक्शन में तो ये वेरिएबल कैंसिल ही हो गया, तो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और क्या, 2 बार। तो हमारा dy बाय dx जो है वो निकल के आ गया कितना, y का वैल्यू ये है, दिस इज y और ये y है। Therefore dy बाय dx इज इक्वल टू 0 और d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर इज ऑल्सो 0। हमको d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर पूछा था, तो वैल्यू 0 हो गया। सवाल समझ में आया सबको? Yes. अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑफ 2 cos x इंटू cos 3x। ओके, अच्छा, तो 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, पहले एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे d बाय dx ऑफ d by dx of 2 cos x into cos 3x। ओके, d by dx of 2 cos x into cos 3x। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यही है कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं u into v में, तो 2 टर्म हो जाता है, ये 2 बन जाता है। अगर उसका डेरिवेटिव दोबारा से निकाले हम, फिर ये 4 बन जाएगा। समझ रहे हो, 2 टर्म है, मतलब सॉरी दिस इंटू दिस इंटू का फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u ऐसा होता है। मतलब इसका डेरिवेटिव जैसे निकालेंगे 2 टर्म बन जाएगा, फिर अगर और निकालेंगे तो 4 बन जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे
डी स्क्वायर का बजाय डी टू द पावर 4 दे देता तो हम फंस जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल कैसे करके भी निकाल देंगे, अलग बात है, लेकिन वो करने का बाद भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब इधर उधर करके लाना पड़ेगा ताकि हमको ये सब आंसर तक पहुंच पाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा हमारा कोशिश होगा ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे इनफैक्ट इनटू का फॉर्म में, अगर एक बार निकालें तो ठीक है, एक से ज्यादा बार निकालेंगे डेरिवेटिव तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि वो जो इनटू वगैरह होगा तो उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट किया जाए। तो प्लस माइनस में कन्वर्ट करने से क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जो है आसानी से निकलता है। तो मैं इसको डी स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर रख देता हूं, लेकिन साथ में इसको जो है 2 cos x इंटू टू cos a इंटू cos b का फॉर्मूला डाल देता हूं। तो ये इंटू से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसका अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है जो इनटू का फॉर्म में था वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a को बड़ा वाला को a मान लेंगे, इनटू तो आगे पीछे होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, 2 cos a इंटू cos b, तो बन जाएगा cos a प्लस b, मतलब cos 4x प्लस cos 2x। बोलो ना, सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा एम है कि ये क्वेश्चन को हम लोग इनटू में नहीं करेंगे, करने से लंबा हो जाएगा। हम कर तो सकते हैं, 2 बार डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। जैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos 3x का तो साइन होगा, फिर साइन से इसे cos तक कैसे पहुंचे, तो वो हमारा एम है ना। अच्छा, अब ये वाला हो गया। तो अगर याद करोगे कल में पढ़ाया था dn by dxn of cos ax plus b, जो मैं कल पढ़ाया था, इसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें भी 2 बार डेरिवेटिव ना निकाल के उसका चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं, ऑल्दो 2 बार बहुत ज्यादा नहीं होता है प्लस के लिए। तो a to the power n cos n pi by 2 प्लस ax plus b, ये चीज हम लोग लास्ट क्लास जो है ना मैं बता दिया था कि इसका n डेरिवेटिव यही होता है। ओके, तो इसमें वही कर सकते हैं। अभी n का जगह में 2 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेंगे, a का जगह में ax प्लस b है, cos ax प्लस b है, तो यहाँ पे cos ax का वैल्यू 4x हो गया, b नहीं है तो b लिखेंगे नहीं, तो आंसर होना चाहिए क्या, a टू द पावर n, मतलब 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 2 इंटू cos, क्या बोल रहा है, n इंटू पाई बाई 2, मतलब 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b प्लस, अब उसके वैल्यू फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टू द पावर n, क्या होगा बताओगे तुम लोग, समझ में आया मेरे बात? ये वाला तो समझा दिया, दूसरा वाला क्या होगा बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे? 2 to the power 2 हाँ cos हाँ 2 pi by 2 plus 2x. प्लस 2x, तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना याद, मतलब यूज करना सीखना चाहिए सबको। जैसे मान लेते हैं दिया है sin 3x माइनस 1 और इसका हमको निकालना है d5, तो हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट जो है उसका पावर 5 कर देंगे इंटू साइन 5 इंटू पाई बाई 2 प्लस जितना है 3x माइनस 1। अगर 3x माइनस 1 नहीं हुआ तब खाली 3x होता तो हम 3x लिखते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। So you should know how to use this formula. Although ये क्वेश्चन में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 बार तो निकालना है, क्या मुश्किल है, एक बार में आ जाएगा कितना
सॉरी -4 sin 4x -2 sin 2x। फिर दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो -4 स्क्वायर cos 4x -2 स्क्वायर sin 2x cos 2x। फिर इसमें से जो आंसर होगा लिख लेंगे, ठीक है ना। तो योर आंसर विल बी व्हाट, दिस वन आई थिंक, इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा क्या, 4 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर हो गया ना। 2 स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में 2 स्क्वायर बच जाएगा। और सबको पता होना चाहिए कि cos पाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, पाई थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस cos 4x प्लस ये जो दिया है 2 स्क्वायर कॉमन जा चुका है और ये हो जाएगा माइनस cos 2x। तो हमारा आंसर हो गया क्या, 2 स्क्वायर इंटू माइनस, जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं, cos 2x माइनस 2 स्क्वायर इंटू cos 4x। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को जो सीखने को मिला वो कौन सा चीज है, सीखने को मिला 2 चीज। एक तो cos वाला में अगर इंटू होगा तो उसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे, cos वाला का इंटू होगा तो एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा चीज क्या है बताओ, दूसरा चीज है वो फॉर्मूला का यूज करना सीखे। एक काम करता हूं मैं, एक दो क्वेश्चन और बताता हूं वो फॉर्मूला को यूज करने के लिए, ठीक है ना। उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए एक दो क्वेश्चन और बताता हूं। मान लेते मेरे को दिया है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, है ना, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, और मेरे को पूछा है कि yn कितना बता दो, yn कितना बता दो एंड हेंस y10 बता दो। तो लेट मी राइट कि y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b अगर होता है तो yn का वैल्यू इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू साइन n पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b होता है। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं स्कूल लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये सब, है ना। तो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b है, तो yn इज इक्वल टू a टू द पावर इनटू दिस वन। कहने का मतलब है कि ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब हो गया क्या, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन 4 नहीं होना चाहिए। ये साइन x cos x ऐसा होना चाहिए, या फिर साइन ax प्लस b cos ax प्लस b ऐसा होना चाहिए। क्यूब, स्क्वायर, 4 पावर 4 ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे होगा तो हमारा एम है कि उसको लीनियर में कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इस फॉर्मूला का यूज करता हूं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं साइन 3 थीटा का। तो इसमें से अगर मैं साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकाल लूं तो कुछ ऐसा आएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, मतलब साइन क्यूब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। अगर हमको cos क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना पड़े तो बनेगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4, ऐसा होता है। ओके, चलो ये तो नहीं है अभी लीनियर, तो हम इसको लीनियर कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो बन जाएगा क्या, 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4। अरे समझ में आया सबको। Yes. तो मैं अभी yn निकालूंगा, yn का मतलब d टू द पावर n 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4। ओके, d टू द पावर n, कैपिटल D का मतलब होता है d बाई dx। कैपिटल D जो है वो हम लिखते हैं कभी कभी d बाई ds के जगह में, और जब मैं कैपिटल D टू द पावर n लिख देता हूं इसका मतलब d बाई dx टू द पावर n, मतलब nth डेरिवेटिव निकाल। तो फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का रूल सब चलेंगे, रूल के हिसाब से चलेंगे। रूल बोलता है कि प्लस माइनस है तो अलग करो, कांस्टेंट है तो बाहर निकालो। तो पहले तो मैं बाहर निकालता हूं 1/4 को, और उसके बाद साथ में ये भी कर लेता हूं कि d टू द पावर n है
तो बीच में माइनस है तो माइनस रूल का भी यूज कर लेता हूं। d टू द पावर n इंटू 3 sin x माइनस d टू द पावर n इंटू sin 3x। So that is how actually I will get the nth derivative of y is equal to sin cube x, है ना। अब जो है ना दोनों का दोनों उस फॉर्मूला में आ चुका है, खाली हमको डिसाइड करना है कि a कितना है b कितना है। ax प्लस b मतलब जो ऐड हुआ है वो b है, अगर ऐड कुछ नहीं हुआ है तो b का वैल्यू 0 है और x का कोफिशिएंट जो है दैट इज a है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/4 तो बाहर है ही इंटू मान लेते हैं यहाँ पे d टू द पावर 3 sin x है, तो रूल बोलता है कि कांस्टेंट को बाहर निकालो। चलो 3 बाहर निकल गया, अब हो गया हमारा sin x, तो अब फॉर्मूला में डाल देंगे a टू द पावर n, a का वैल्यू 1 है तो 1 टू द पावर n लिखना जरूरी है नहीं, इंटू sin n पाई बाय 2 प्लस x खत्म माइनस। अब मैं इसका निकालूंगा नेट डेरिवेटिव, a का जगह में अभी 3 है तो 3 टू द पावर n इंटू साइन n पाई बाय 2 प्लस 3x। तो इतना आ गया, किस किस को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया या नहीं? Yes, sir. बाकी सबको समझ में आया? एनीबॉडी फेस्ड एनी प्रॉब्लम? अमन समझ में आया? Yes, sir. अंकिता? Yes, sir. तो हमारा ये क्वेश्चन में एम क्या था? एम था पहले इसको लीनियर करो फिर इस फॉर्मूला का यूज करो। तो साइन क्यूब के लिए ये फॉर्मूला होता है, कॉस क्यूब के लिए ये फॉर्मूला होता है। और अगर कभी हमारा साइन स्क्वायर आ जाए ना, कभी हमारा साइन स्क्वायर आ जाए साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको लीनियर करने के लिए हम यूज करते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। और अगर कभी हमारा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा उसको लीनियर के यूज करने के लिए हम करते हैं cos 2x/2, 1 plus cos 2x/2। So these are the formulas to linearize the expression। एक्सप्रेशन को लिनियराइज करने के लिए हम ये सब फॉर्मूला का यूज करते हैं, ओके ना। Yes. तो आई होप, मेरे को लगता है कि ये फॉर्मूला का यूज सबको सीख गया। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अगर यहाँ पे मेरे को सवाल में फिर बोलता है ना एंड हेंस फाइंड yn and hence y10, अगर मेरे को बोलता है कि y10 भी निकाल के बताओ तो मेरा आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, y10 इज इक्वल टू 1/4 3 इंटू साइन टू द पावर 3 इंटू साइन 1 टू द पावर तो 1 ही होता है, साइन 10 इंटू पाई बाय 2 मतलब 5 पाई प्लस x माइनस 3 टू द पावर 10 इंटू साइन 5 पाई प्लस 3x। अब उसके बाद हमको फिर से लिखना पड़ेगा कुछ। 5 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है? 5 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। ऑड पाई प्लस थीटा जो है ना, ऑड पाई प्लस थीटा ऑलवेज गो टू थर्ड क्वाड्रेंट, ऑड पाई माइनस थीटा ऑलवेज गो टू सेकंड क्वाड्रेंट, इवन पाई प्लस थीटा गोस टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे जाता है। तो ये ऑड पाई प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, और ऐसे यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 3 टू द पावर 10 साइन 3x। तो उसी चीज का यूज कैसे हुआ पता चला? अगर क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्ट भी दे देता y इज इक्वल टू इतना फाइंड y10, तो हम 10 बार डेरिवेटिव निकालेंगे क्या? ऐसे तो नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे फिर y10 निकाल लेंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है, खुद करोगे ना टाइम नहीं लगेगा, समझाने के लिए तो टाइम लगता ही है, खुद करने से टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया सबको?